ये अपंग हो चुके हैं, पंगु हो चुके हैं, अपने दो पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हमेशा देखिए छड़ी की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है। कभी सपा के साथ जुड़ते हैं तो कभी भाजपा के साथ जुड़ते हैं। अभी अकेले लड़े थे ना नगर निकाय चुनाव, कितने लोग जीत पाए हैं, इसलिए इनको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। जो इन छड़ी सिंबल क्या है, छड़ी। छड़ी किसको जरूरत पड़ती है? छड़ी की जरूरत तब लोगों को पड़ती है जब दो पैर पे आदमी खड़ा ना हो सके। तो अब ये लोग खड़े तो हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक बैसाखी की जरूरत पड़ गई और छड़ी लेके चलना शुरू कर। के पास है वैसा कलेजा कि माननीय अखिलेश जी को गोली मार देंगे। ये माननीय अखिलेश जी बनने के लिए इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। ये खुद ही भस्म हो जाएंगे। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हमें जहां तक लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है। पैर टूट चुका है, पैर टूटा है, पैर टूटा है। चल पाएंगे कि नहीं? अपना सहारा है ही नहीं। 24 में चल पाएंगे कि नहीं? भाजपा का सहारा ले लिए तो थोड़ा बहुत एक आध मंत्रालय उनको मिल जाए, वरना अभी भाजपा छोड़ दे, देखिए फिर लुढ़क जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीति में इन दिनों ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनको तमाम पार्टियां नौटंकीबाज के रूप में भी देखती है, ऐसा पार्टियों का कहना होता है। उन्हीं के सुपुत्र के एक वीडियो वायरल होते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है, ये दिखाने के प्रयास की जाती है, जिसमें वो साफ तौर पे एडिटिंग वीडियो होता है। चूंकि आरओएस की टीम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, वो वीडियो ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि एडिटेड किया गया था और एडिटेड करके सुभाषपा को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, जिसमें गोली वोली मारने तक की बात उसमें कर ली गई थी। चूंकि आरओएस की टीम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती। आप सबको बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ओम प्रकाश राजभर के द्वारा और पूर्व डीआईजी को शामिल किया गया। और शामिल करते ही जब इस वीडियो पे पत्रकारों ने चर्चा किया तो ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुभाषपा के बढ़ते कदम को देखते हुए बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल और नेशनल इक्वल पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं वंदना सिंह जी। लगातार हम आपसे रूबरू होते हैं हर एक मुद्दे पे, हर एक बात पे। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर आते हैं और समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधने लगते हैं। कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहेंगी? वीडियो तो सरासर झूठ माना जाए। वीडियो सरासर झूठ हो चाहे नहीं हो, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे, तो हमें नहीं लगता है कि ये वीडियो झूठ है। जब गुंडों की पार्टी में खुद ही चले गए हैं तो इनकी भाषा बदल गई है और इनकी भी गुंडई वाली भाषा हो गई है कि बीच सड़क पे गोली मारेंगे। गोली मारने के लिए वैसा दिल होना चाहिए, वैसा कलेजा होना चाहिए। इनके पास है वैसा कलेजा कि माननीय अखिलेश जी को गोली मार देंगे। ये माननीय अखिलेश जी बनने के लिए इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। इस वीडियो को बताया जा रहा है गलत है। इस वीडियो को साफ तौर पे ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी कोई शिक्षित नेता नहीं दे सकता। मतलब उनके जो सुपुत्र हैं पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकता। वो वीडियो एडिट किया गया है, समाजवादी पार्टी फंसाने के चक्कर में लगी हुई है। जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह की गेम होती है। हो सकता है ये एडिटिंग किया गया हो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की है, ये वो कैसे पुष्टि कर देंगे? ये तो ये भी हुआ ना कि उन्होंने वो बोल के समाजवादी पार्टी को फंसा रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कि इस वीडियो को वो उन्होंने बोला हो कि भस्मासुर हो गए अखिलेश जी, भस्म हो जाएंगे। पहले ये अपनी पार्टी को देखें कि ये लोग क्या होंगे। कभी कूद के इनके में जाते हैं, कभी कूद के इनके में जाते हैं। आपको पता है, जैसे ये लोग कहते हैं कि हमारे बगैर कोई पार्टी जीतती नहीं है, कहते हैं ना। इनका सिंबल क्या है? छड़ी। छड़ी किसको जरूरत पड़ती है? छड़ी की जरूरत तब लोगों को पड़ती है जब दो पैर पे आदमी खड़ा ना हो सके। तो अब ये लोग खड़े तो हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक बैसाखी की जरूरत पड़ गई और छड़ी लेके चलना शुरू कर दिए। लेकिन इनके जो मेयर हैं, जो ये ओम प्रकाश राजभर जी भी आए थे निकाय चुनाव में, इन्होंने कहा कि जो छड़ी है इससे हाँका जाता है, किसी को मारा नहीं जाता है। और इनके मेयर साहब भी कह रहे थे कि हाँक देंगे इसी छड़ी से, पूरी विपक्षी एकदम तमातम हो जाएंगे। और वाकई में देखिए जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया कि हाँक देंगे, सब हका गए भैया निकाय चुनाव में तो बीजेपी। अच्छा, आज छड़ी को एक नया नाम लोग दे दिए हैं, बैसाखी। नए मॉडल जमाने में जिसके पास पैर से नहीं लोग चल पाते, वो अब बैसाखी से चल रहे हैं। लेकिन हमारे पुराने जमाने में तो छड़ी को ही सहारा बनाते थे, जो अपने दो पैर पे नहीं चल पाते थे। तो आपका कहना है ओम प्रकाश राजभर जी छड़ी के सहारे चल रहे हैं? बिल्कुल
ये अपंग हो चुके हैं, पंगु हो चुके हैं, अपने दो पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हमेशा देखिए छड़ी की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है। कभी सपा के साथ जुड़ते हैं तो कभी भाजपा के साथ जुड़ते हैं। अभी अकेले लड़े थे ना नगर निकाय चुनाव, कितने लोग जीत पाए हैं, इसलिए इनको एक सहारे की जरूरत पड़ती है जो छड़ी है। चिंता सता रहा है, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के जो भी नेता हो, चिंता सता रहा है कि अब क्या होगा, क्या होगा आप लोगों का, क्या होगा वंदना जी बताएं आप। वो तो वक्त बताएगा ना क्या होगा, इनका क्या होगा ये सोचें कि जहां भी जाते हैं उसको ले ही डूबते हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को कैसे ले डूबेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि मंत्रालय मिलने जा रहा है, तो कहीं आप लोगों को अब डर तो नहीं सता रहा है? 2024 चुनाव के पहले इनको सब मिल जाएगा। कि 2024 चुनाव बीत जाए उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। हुआ था ना 2017 के बाद इनका छीछा लेता। अभी आपने देखा है कल या परसों का कहीं का पिक्चर आया है, आपने देखा है इनको एक बैठने की जगह नहीं मिली है, ये खड़े हैं माननीय जी के पीछे खड़े हैं, फिर भी भस्मासुर बताए, ये खुद ही भस्म हो जाएंगे। आगे देखिए। अखिलेश यादव जी के साथ इतनी मित्रता रही, उसके बाद जैसे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 17.5 साल की मित्रता करते हैं, उसके बाद से पलटू डमलू जिस तरह की बातें करते हैं उसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं कि भस्मासुर हैं अखिलेश। ये क्या किसी से मित्रता करेंगे, ये कभी किसी के साथ मित्रता ही नहीं कर सकते। मित्र का मतलब समझते हैं ये, जो किसी के साथ मित्रता करेंगे केवल अपने फायदे की बात होते हैं। जो मित्र बनाता है वो कभी अपने फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचता है। पार्टी विकसित हो रही है, पूर्व डीआईजी भी शामिल हो रहे हैं, सुभाषपा बहुत बड़ी पार्टी है मैडम, और आप लोग कहती हैं कि सिर्फ राजभरों की पार्टी है, परिवारवाद करता है, हर एक वर्ग हर एक जाति के लोगों को इन्होंने जोड़ा है। आज आपने देखा जिन जिन लोगों ने पूरे अब बिल्कुल सभी लोग जुड़ेंगे। जो लोग डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में जिनको जगह नहीं मिलेगी वो इन्हीं के पास आएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को ये लगने लगा है कि अब ये भाजपा में चले गए और ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल भी रहे होंगे कि अब भाजपा में मुझे इतना सीट मिल जाएगा उतना सीट। तो जिसको डायरेक्ट भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा वो लोग आके इनको जुड़ेंगे और इसी में तो ये कमाते हैं, गठबंधन करते हैं, जितना पैसा लूटना होता है टिकट के बहाने लूट लेते हैं। सारी पार्टियां राजनीति कमाइयां तो करती हैं चुनाव में, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति पार्टियां कमाई नहीं करती, ये कुछ ज्यादा करते हैं। कभी सब राजभर जी कहते हैं ना कि आप करे तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला, तो भैया सब तो कर ही रहा है वंदना जी, आप भी मुस्कुरा रही हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो सभी पे लागू होता है। हम करे तो रासलीला, फिर आप वो करते हैं तो फिर बोलते क्यों हैं? दूसरी जगह जाते हैं तो सपा में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो सपा को। अपना कैरेक्टर ढीला तो ये खुद ही कर लेते हैं, दूसरा कोई क्या करेगा। आपको डर सता रहा है कि नहीं, चिंता है कि नहीं? बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भैया विपक्षियों को तो अब चिंता सता रहा है, क्या होगा 24 में? वंदना जी आपका क्या होगा 24 में पता है? विपक्ष क्या विपक्ष समाज सेवा करेंगे, जैसे आज भी समाज सेवा कर रहे हैं हम लोग, आगे भी ऐसे समाज सेवा करते हैं। हम अपने फायदे की कभी नहीं सोचते इनकी तरह कि जिधर मतलब आप मान रही हैं, चले जाए। आप मान रही हैं कि सत्ता में गए हैं, अब सत्ता बनने भी जा रही है 24 में? नहीं, ये कैसे हो गया? ये जहां जाते हैं उसको डुबा देते हैं, क्या बनेगा? बनने वाला भी होता तो अब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे कि जो इतनी गालियां दिया उसको भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे वोट मांगती तो शायद वो जीत भी जाते हैं। लेकिन प्रतिष्ठित पार्टी में उनको बुलाया गया है, जगह दिया गया है, शामिल किया गया है। वो प्रतिष्ठित पार्टी अपने आप को कमजोर समझने लगी है, इसलिए ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है, ले रही है। जो कि कटोरा मांग के भीख मंगवा रहे थे, जूता से मार रहे थे, लात से मार रहे थे और एकदम सबको सड़क पे ला रहे थे, गुंडों की पार्टी बता रहे थे। और अभी जो लोग जुड़े हैं ना, हमें लगता है ज्यादातर इसमें ब्राह्मण वर्ग जुड़ा है। अभी जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ज्यादातर ब्राह्मण लोग ही जुड़े हैं। हमें तो लगता है ब्राह्मण लोगों में अपना इज्जत सम्मान है ही नहीं, ब्राह्मणों में अपने लिए इज्जत सम्मान नहीं है। कितना जब ब्राह्मणों को नहीं जोड़ते थे तो आप लोग कहते थे कि राजभरों की पार्टी है, अब ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, ठाकुर को जोड़ रहे हैं, राजभर को जोड़ रहे हैं, हर वर्ग को उनका कहना है कि सारे लोग रहेंगे भैया, सब रहेंगे, सबको चांस दिया जाएगा। राजभर की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी। जितने ब्राह्मण जाके जुड़े हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये किसको किसको जोड़ रहे हैं? ये तो अपने फायदे के लिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि राजभर इनको पैसा देगा क्या टिकट के लिए? तो ये राजभर को क्यों, मैं तो हमेशा से कही हूँ कि ये जब गठबंधन की चुनाव लड़ते हैं अपने समाज को ये कभी टिकट नहीं देते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं। ये हमेशा से स्वर्णों को जोड़ते हैं, क्योंकि इनको स्वर्ण लोग ज्यादा इनको मोटा पैसा देते हैं टिकट के लिए, इसलिए स्वर्ण को जोड़ते हैं। अब बाकी जब अकेले चुनाव लड़ना होगा तब राजभर समाज को टिकट देंगे। इन दिनों ज्ञानवापी का मामला, चूंकि आप काशी में है तो ये सवाल आपसे बनता है, ज्ञानवापी का मामला काफी ज्यादा
चर्चे का विषय बना हुआ है। 6वां दिन सर्वे हुआ है, एसआई की टीम जाती है सर्वे करने। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आपके पार्टी के नेता हैं, जब जब देखा जाता है धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, चाहे वो रामचरितमानस हो, विवादित बयान देते नजर आते हैं। इस बार उन्होंने ये भी बोल दिया है कि बुद्धों का जो है मठ है, तो क्यों ना बुद्धों को सौंप दिया जाए ज्ञानवापी प्राप्त। देखिए, वो हमारी पार्टी के जरूर हैं और हमेशा विवादित बयान देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हमें जहां तक लगने लगा है कि ये 2022 में आकर के सपा से जुड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हमें जहां तक लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के अपने ही पार्टी के नेता को बोल रहे हैं बीजेपी का एजेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी को, समाजवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के बयानबाजी करके। तो क्योंकि इतना बयानबाजी कर रहे हैं और फिर भी भाजपा वाले इनकी बेटी को भाजपा से हटा नहीं रही है। इससे समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव तो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। अखिलेश यादव एकदम साफ तौर पे एकदम मौन है। जब जब समाजवादी पार्टी के नेताजी की बयान आती है, स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयान, तब तब अखिलेश यादव की चुप्पी साधी रहती है। इस पर कोई बयानबाजी नहीं करता। अब माननीय जी किस वजह से चुप्पी साध रहे हैं, ये तो इसका जवाब तो वही। ऐसा तो नहीं कि फायदा है स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हमारे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। अब वो अपने नजरिए से देख रहे होंगे। डर या फायदा? डर या फायदा बन रहा है? नहीं, बिल्कुल ना, इसको डर कह सकते हैं ना फायदा कह सकते हैं। चुप्पी क्यों? हो सकता है वो देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अभी तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जो कर रहे थे, उनको जब समझ में आ गया तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया ना। वैसे ही इनको भी हो सकता है पार्टी से बाहर जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से बाहर जाएंगे? हमें तो लगता है कि जाएंगे। बिल्कुल। कब तक चले जाएं? अब ये सहयोगी दल है। सहयोगी दल है, इसके नाते ये थोड़ी ना हर चीजें हमें पता है, हर चीजें हमें नहीं पता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन है, समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, लगातार एक बयान नहीं, 2 बयान नहीं, 3 बयान, लगातार बयानबाजी है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भी कांवड़ यात्रियों को लेकर बयानबाजी करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी धर्म को लेकर बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे थे और हैं। देखिए, ये हमारा निजी विचार है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, हमें जहां तक लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंट बना करके सपा में भेजा है ताकि समाजवाद को वो धीरे धीरे इसी तरह बयानबाजी करके खत्म कर दे। आपको क्या लगता है ज्ञानवापी प्रांगण में जिस तरह से वर्शिप एक्ट 1991 को दिखाया गया था और बताया गया कि ये जो मामला है, ये जो मुकदमाएं चल रही हैं, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में चल रही हैं, अचानक से बौद्ध धर्म का शामिल होना, कैसे देखती है वंदना जी? देखिए, ये जांच का विषय है और जांच चल रही है। न्यायालय जो जांच पे फैसला करेगा वही सही होगा। इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। आपके पलटू चाचा को मिल रहा है मंत्रालय, खुशियां हैं? सूत्रों से खबर है। बिल्कुल खुशी है, जहाँ जाए कम से कम कहीं तो उन्हें एक जगह मिल जाए और वो स्थिर हो जाए, लुढ़कते हुए लोटे की तरह लुढ़कते ना रहें, कहीं स्थिर हो जाए। उनके स्थिर होने से हमें खुशी मिलेगी। आपके सहयोगी दल के अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डिबेट में बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, अरुण राजभर भी बैठे हैं, कह रहे हैं कि गोले वाले बैगन हैं राजभर जी, इधर उधर लुढ़क जाते हैं। आप लोग भी कहती हैं पलटू चाचा हैं, इतने बड़े मंत्रालय में जगह मिल रहा है। वंदना जी, पलटू चाचा मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ बिन पेंदी के लोटा हैं, और जैसे बिन पेंदी का लोटा लुढ़कता है वैसे ही बैगन लुढ़कते रहता है। तो जो भी उन्होंने कहा सही कहा है। मैं बोली ना, उनके मंत्रालय मिलने से मैं खुश नहीं होंगी, वो एक जगह स्थिर हो जाएं और लुढ़कते ना रहें, इस बात से मुझे बहुत खुशी होगी। बैगन का चोखा ना बन जाए 24 में? सकता है, बिल्कुल बन सकता है। महंगाई है, टमाटर महंगा है। टमाटर महंगा क्यों है आपको पता है? आज सिगरा पे सरकारी गाड़ी रोक के सरकारी गाड़ियों में टमाटर बेचा जा रहा 70 रुपए किलो। ये तो गरीब पे पेट पे लात मारने वाली चीज हुई ना। आप लोगों ने इसका मतलब टमाटर को स्टॉक कर लिया है और आप गरीबों को दिखा रहे हैं कि हम आपको सस्ता टमाटर बेच रहे हैं, और जो गरीब बेचारे किसान से आप एकदम सस्ते में ले रहे हैं, जो गरीब सब्जी बेच रहे हैं, आप तो सरासर उसके पेट में लात मार रहे हैं ना, कि वो रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना घर गृहस्थी नहीं चला पा रहे हैं। ऐसी सरकार को तो सच में शर्म आनी चाहिए। वंदना जी, अगर ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय मिलता है तो क्या 17.5 साल पुराने मित्र अपनी पूरी सेना को लेकर शामिल तो नहीं हो जाए? उनके मित्र शामिल हो सकते हैं, हो सकता है हो जाए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता होंगे, क्योंकि वो एक राजपूत हैं और मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। चांस मिला मंत्रालय का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मौका? अरे मौका आपने देखा 2017 में जब मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने पहले भी बोला था, तब वो सत्ता में थे, तो क्या उन्होंने सत्ता छोड़ दिया तो मैंने उनकी पार्टी छोड़ दी? मैं तो बनी रही 5 साल तक, मैंने तो नहीं छोड़ा उनकी पार्टी।
मैंने उनकी पार्टी छोड़ने का यही रीजन बताया कि वो हमारे राजपूत समाज को गाली देते थे, इसलिए मैंने उनकी पार्टी छोड़ी है। क्या लगता है अगर चांस मिला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और वो जाते हैं तो क्या वंदना जी उनके साथ जाएंगी या जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एकदम खपा, राजभर से एकदम खपा। खपा नहीं, खपा नहीं, खपा नहीं। जो मेरे समाज को गाली दिया मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। कभी नहीं जाऊंगी। मंत्रालय मिल रहा है, खुशियां बिल्कुल नहीं। खुशियां हैं, मंत्रालय मिल रहा है। मुझे मंत्री बना दे तो भी मैं उनकी पार्टी के थ्रू नहीं जाऊंगी। अगर वो अपनी पार्टी से मुझे मंत्री बना दे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोगों को चिंता सता रहा है, विपक्ष में आपके INDIA में शामिल हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, क्या लगता है सबको डर सता रहा है वंदना जी? किसी को डर नहीं सता रहा है, किसी को डर, बल्कि उनको डर सता रहा है कि अभी तो मुझे मंत्रालय पिछली बार की तरह ना हो जाए, अभी तो मुझे मंत्रालय मिल रहा है और 2024 चुनाव के साथ फिर मुझे पिछली बार की तरह बाहर न कर दिया जाए। इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि राजभर जी गए बीजेपी में, नैया पार हो जाएगी, राजभर समाज की पूरी वोट बीजेपी को मिलने वाली। आपको अभी तो मैंने बोला कि वो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को कैसे समझ में आया और उन्होंने गठबंधन में लिया। वो तो ऐसी पार्टी है जो बिना छड़ी के, बिना सहारे के चल ही नहीं सकती है। सेल्फ कभी उन्होंने लड़ा भी है तो उन्होंने जीता ही नहीं, तो वो जो खुद ही बिना सहारे के नहीं चल सकता वो दूसरों को क्या सहारा देगा? आप विकलांग बता रही हूँ प्रकाश राज? बिल्कुल विकलांग हो चुके हैं वो, एकदम एकदम बिना छड़ी के नहीं चल। बिना छड़ी के वो चल ही नहीं सकते। 24 में तो दौड़ रहे हैं बिना छड़ी के। अब वो छड़ी तो आप बता रही है ना कि छड़ी लेके दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, छड़ी तो उनका ले लिया ना, भाजपा का सहारा ले लिया ना उन्होंने। बिना भाजपा का सहारा लिए दौड़ते तब जानते वो दौड़। कहते हैं हमारी छड़ी बहुत मजबूत है, मोटी है, तगड़ी है, बहुत हाँक देंगे सब। छड़ी मजबूत है, पैर टूट चुका है, पैर टूटा है, पैर टूटा है, चल पाएंगे कि नहीं? अपना सहारा है ही नहीं। 24 में चल पाएंगे कि नहीं? भाजपा का सहारा ले लिए तो थोड़ा बहुत एक आध मंत्रालय उनको मिल जाए, वरना अभी भाजपा छोड़ दे, देखिए फिर लुढ़क जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब वंदना सिंह जी को सुन रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि ओम प्रकाश राजभर बिना छड़ी के नहीं चल सकते, विकलांग हो चुके हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने पुत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो जारी की गई है ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की खेल है, साजिश है। लेकिन वंदना सिंह ने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? तमाम पार्टियां हैं, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम पार्टियां, तमाम दलें हैं, समाजवादी पार्टी को इन्होंने चुना। लेकिन देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी वंदना सिंह ने कह दिया है कि इस तरह की वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं पार्टी से बाहर ना निकल जाए। तो देखने वाली बातें ये होंगी कि क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर छड़ी के सहारे से चलते हैं या लोकसभा 2024 के चुनाव में जब मंत्रालय मिलता है तो दौड़ते नजर आएंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।